प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। उस कॉन्सेप्ट पर दो क्वेश्चन हमने लिख लिया है यहाँ पर ऑलरेडी। देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर x की पावर 6 प्लस 7 का वैल्यू निकालना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है x की पावर 102 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 101 प्लस x की पावर 95 प्लस x की पावर 100 यानी 100 प्लस x की पावर 94 इसका मान निकालना है। अगर आपको ये दिया x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू रूट थ्री दिया है या माइनस का रूट थ्री दिया है, यहाँ पर आपको रूट थ्री भी हो सकता है या प्लस का माइनस का दोनों हो सकता है। तो दोनों के लिए कॉन्सेप्ट एक ही लगाएंगे हम लोग। देखो इसके पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है इस क्वेश्चन को लगाने से पहले, ताकि बहुत ही लगभग एक मिनट से कम ही में क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू यहाँ दिया है रूट थ्री या माइनस रूट थ्री भी हो सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले में क्या निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब। ये हम बता चुके हैं आपको कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर होता है उसका क्यूब कर देते हैं और माइनस थ्री इंटू वही नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा रूट थ्री का क्यूब क्या आएगा, थ्री रूट थ्री, क्या आएगा थ्री रूट थ्री। ये हो जाएगा माइनस थ्री रूट थ्री, तो हो जाएगा जीरो। यानी यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक, लेकिन इस पर तो भी क्वेश्चन हल नहीं होगा, इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर सिक्स प्लस वन अपान एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लोग निकालेंगे एक्स की पावर सिक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी एक्स की पावर सिक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आएगा। अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो एक्स की पावर सिक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का वन आएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है एक्स की पावर सिक्स प्लस सेवन, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी हल करके निकालना है। देखिए यहाँ पर x की पावर सिक्स इक्वल टू क्या है, माइनस वन आया, तो x की पावर सिक्स के स्थान पे माइनस वन लिख देंगे और प्लस सेवन, यानी जो इसका आंसर आएगा, पहले का आंसर आएगा सिक्स आएगा। ठीक, तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, पहला क्वेश्चन का हल क्या आएगा, आंसर सिक्स आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है x की पावर 102 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 101 प्लस x की पावर 95 प्लस x की पावर 100 और प्लस x की पावर 94 यानी 94। इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो यही हम सॉल्व कर देते हैं, x की पावर 102 और x की पावर 96। ठीक, अगर यहाँ से हम x की पावर 96 कॉमन कर लें, x की पावर 96 कॉमन कर लें, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर x की पावर 6 बचेगा, क्योंकि जब x की पावर 96 को x की पावर 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 102 आएगी, क्योंकि पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। अब यहाँ क्या बचेगा, प्लस का वन बच जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे हम लोग, यहाँ प्लस एक्स की पावर 95 कॉमन कर लें, एक्स की पावर 95 कॉमन कर लें तो हो जाएगी एक्स की पावर 6 प्लस वन। अगर यहाँ इसको ब्रैकेट में अगर आप मल्टीप्लाई कर ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा एक्स पावर 101 प्लस एक्स की पावर 95 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम कॉमन कर लें एक्स की पावर 94, तो यहाँ जो बचेगा एक्स की पावर 6 प्लस वन बचेगा। ठीक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमन लिया एक्स पावर 96, तो यहाँ बचा एक्स की पावर 6 प्लस वन, यहाँ एक्स की पावर 95 कॉमन लिया तो बचा क्या, एक्स की पावर 6 प्लस वन, यहाँ पर प्लस एक्स की पावर 94 कॉमन लिया तो बचा क्या, एक्स की पावर 6 प्लस वन बच गया। ठीक, अब हम लोग देखो यहाँ पर अभी इसको सॉल्व करके क्या निकाले, एक्स की पावर 6 प्लस वन का मान कितना आया है, जीरो आया है। ठीक, तो यहाँ से देखिए एक्स की पावर 6 प्लस वन के स्थान पर क्या रख सकते हैं, जीरो रख सकते हैं। एक्स की पावर 6 प्लस वन के स्थान पर क्या रखते हैं, जीरो रख देंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स की पावर 6 प्लस वन है वहाँ पर क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 6 प्लस वन के स्थान पे जीरो, इसके पहले क्या है, एक्स की पावर 96 है इंटू जीरो, प्लस यहाँ पर एक्स की पावर 95 है तो एक्स की पावर 95 इंटू जीरो, प्लस एक्स की पावर 94 है, एक्स की पावर 94 और इंटू जीरो। अब जीरो में किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, जीरो ही आता है, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यानी इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आंसर आएगा। जो दूसरे का आंसर आएगा वो जीरो आएगा। में दिया यदि x प्लस वन अपान इक्वल टू रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट है एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 24 प्लस 12। ये सभी वैल्यू आपको हल करके बताना है, क्या इसका आंसर आएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो पहला क्वेश्चन मैं हल करके बताता हूँ, बाकी आप तीन क्वेश्चन करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। और बहुत ही आसानी से आप लगभग 30 सेकंड के आंसर, मतलब 30 सेकंड के अंदर ही आप लोग इसको हल कर देंगे, आंसर बता देंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखा जाए तो एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 24 प्लस 12, इसका मान क्या आएगा। तो अभी हम आप लोगों को बता चुके कि एक्स की पावर 6 प्लस वन इक्वल टू जीरो होता है, एक्स की पावर 6 प्लस वन इक्वल क्या होता है, जीरो होता है इसका मान।
और यहाँ से x की पावर 6 इक्वल टू क्या होता है मान -1 होता है, यानी x की पावर 6 बराबर क्या होता है -1। लेकिन कब होता है ये मान, जब x प्लस 1 अपान इक्वल टू √3 हो या -√3 हो, वहां पर हम यूज करेंगे x की पावर 6 इक्वल टू -1 और x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। ठीक, एक चीज यहाँ से अगर समझना चाहें तो आप लोग समझ सकते हैं, x की पावर 6 प्लस ये 1 लिखा है, 1 को ले सकते हैं x की पावर 0 इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 करेंगे, पावर 0 करेंगे उसका, तो क्या होता है उसका मान 1 होता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक चीज और जाने की 0 और देखो 6 के कितने पावर का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो जहां जहां आपको अगर 6 का अंतर आएगा पावर में, तो उसका मान 0 ही आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए x की पावर 6, x की पावर 12, x की पावर 18, x की पावर 24, देखो 6 का अंतर, पावर में कितने कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, 6 6 12 6 18 18 6 24। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा, सबका मान 0, ये पूरे का मान यहाँ तक 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए x की पावर 0 और x की पावर 6 दोनों के बीच में कितना अंतर है, 6 का अंतर, यानी पावर का अगर 6 का अंतर है तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर आपको पूरा हल करना है तो x की पावर 6 का मान क्या होता है, -1 आएगा, इसका आएगा +1, इसका आएगा -1, इसका आएगा +1, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ तक वैल्यू क्या आएगी, पूरे 0 हो जाएगी। तो इससे अच्छा आप लोग केवल याद करिए, जब कभी भी x की पावर में डिफरेंस कितने कितने हो, 6 का अंतर हो, यानी 6 का अंतर हो, तो उसका मान ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब कंडीशन हो x प्लस 1 अपान इक्वल टू √3 या -√3 हो दिया हो तो यहाँ आसानी से हम लिख देंगे, इसके स्थान पे टोटल क्या आएगा, 0 आएगा प्लस 12, तो इसका आंसर आएगा 12, पहले का आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, अगर आप पूरा हल करना है तो इसको हल कर लेंगे हम लोग। देखो x की पावर 6 क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे -1। फिर यहाँ लिखा है x की पावर 12, तो आप लोग जानते हैं इसको लिख सकते हैं x की क्यूब, x की पावर 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, क्यूब नहीं, होल स्क्वायर। अब आपको पता है x की पावर 6 क्या होता है, -1 होता है, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर +1, इसका मान -1 +1 -1, फिर आएगा -1 फिर +1 और लास्ट में तो 12 हमने लिखा ही, तो 12 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस कैंसिल, यानी 12 आंसर क्या आएगा, 12 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन हर के बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।